Very good morning, student. Today is 14/5/2020, and we will discuss about and we will forward about the discussion of axial piston pump. In my previous class, we have already discussed about the crankshaft-driven piston pump, single plate piston pump, and also inline axial piston pump. In my next class, today's class, we will discuss about the bent axis piston pump. मतलब क्या है, इतना दिन तक हम लोग जो भी लेक्चर्स हम लोग देखे, जो भी पंप्स के बारे में हम लोग जाने हैं, वो दैट इज द पैरेलल एक्सिस, राइट। जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके साथ जो मेरा पिस्टन का जो एक्सिस रहता था वो मेरा पैरेलल रहता था। लेकिन अब जो मैं बेंट एक्सिस पिस्टन पंप हम लोग देखेंगे, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप में जो शाफ्ट का एक्सिस रहता है और जो पिस्टन का एक्सिस रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, राइट। पहले शाफ्ट का एक्सिस और पिस्टन का एक्सिस, मान लो ये जो है ये एक्सिस है पिस्टन का एक्सिस, ये एक्सिस है मेरा शाफ्ट का एक्सिस, तो शाफ्ट का एक्सिस और पिस्टन का एक्सिस पैरेलल रहता था। लेकिन अभी क्या है, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप में शाफ्ट का एक्सिस और पिस्टन का एक्सिस कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन अभी देखते हैं कि प्रेजेंटेशन में क्या है। एट फर्स्ट एक बेसिक ओवरव्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिस्टन पंप। A basic piston consists of a housing that supports a pumping mechanism. What is the meaning of pumping mechanism? Piston is go to from B to A. That time suction create when piston is go from A to B. That time suction creates, vacuum creates, and when it goes from B to A or slides from B to A, that time pressure creates. So suction and pressure, ये जो pumping mechanism है वो मेरा housing के अंदर piston के द्वारा होता है। and motion converting mechanism, जो कौन सा mechanism करते हैं, reciprocating motion यूज करते हैं, reciprocating mechanism यूज करते हैं। कौन सा लिंक यूज करते हैं, reciprocating लिंक यूज करते हैं। कौन सा मोशन होता है, रोटरी मोशन होता है, वो रोटरी मोशन को हम लोग reciprocating मोशन में कन्वर्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल लिंक। Next, pumping mechanism, a block containing cylinders fitted with pistons and valve. As I have already discussed about this, motion converter changes rotary to reciprocating motion. Just I am already said this कि जो शाफ्ट, मोटर का जो शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट का जो मोशन होता है वो रोटरी मोशन होता है। एंड मोटर के शाफ्ट के साथ यूनिवर्सल लिंक को कपल कर दिया जाता है ताकि मोशन, अगर शाफ्ट का मोशन अगर रोटेटिंग होगा तो यूनिवर्सल लिंक का मोशन भी रोटेटिंग होगा। बट यूनिवर्सल लिंक के साथ जो मेरा पिस्टन लगा हुआ अटैच्ड हुआ रहता है वो पिस्टन का मूवमेंट टू एंड फ्रो मोशन में होगा। सो बाय कैम्स, इसेंट्रिक रिंग, स्वॉस प्लेट और बेंट एक्सिस डिजाइन। स्वॉस प्लेट में कल का लेक्चर में बताया था कि स्वॉस प्लेट एक ऐसा प्लेट है जिसके ऊपर पिस्टन शूज जस्ट टच करके रहता है। मान लो ये मेरा स्वॉस प्लेट है, राइट, ये मेरा फिक्स प्लेट है, इसके ऊपर एक स्वॉस प्लेट है, उसके ऊपर पिस्टन का शू ऐसे करके अटैच्ड हुआ है। ये पिस्टन का एंड पोर्शन में कोई भी एक एंड पे शू रहता है, पिस्टन शू, जो स्वॉस प्लेट के ऊपर टच करके रहता है। अब मान लो अगर ये पिस्टन के साथ अगर मेरा शाफ्ट का मोटर ऐड हुआ है तो ये जब रोटर रोटेट करेगा तो ये मेरा रोटेट करेगा, ये जब रोटेट करेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, स्लाइड मोशन देगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, राइट। सो रोटेटिंग द पंप शाफ्ट कैन कॉज पिस्टन मूवमेंट दैट पंप्स द फ्लूइड। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्वॉस प्लेट। जो मैं ये जो क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्वॉस प्लेट। फर्स्ट पॉइंट, स्वॉस प्लेट इज यूज्ड टू चेंज द डिस्चार्ज ऑफ द पंप। स्वॉस प्लेट इज यूज्ड टू चेंज द डिस्चार्ज ऑफ द पंप। कैसे? अगर स्वॉस प्लेट का रोटेशन, मोटर शाफ्ट का रोटेशन अगर मैं घटाता हूं ड्यू टू द कंट्रोलर, राइट, तो स्वॉस प्लेट का रोटेशन घटेगा। स्वॉस प्लेट का रोटेशन जब घटेगा तो पिस्टन शू का रोटेशन घटेगा। पिस्टन शू का जब रोटेशन घटेगा तो पिस्टन का स्लाइडिंग मोशन, ये जो स्लाइडिंग मोशन करता है वो स्लाइडिंग मोशन स्लोली होगा। जब स्लाइडिंग मोशन स्लो होगा तो जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज मेरा स्लो मोशन में डिस्चार्ज होगा। तो स्वॉस प्लेट इज यूज्ड टू चेंज द डिस्चार्ज ऑफ द पंप। सेकंड, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ स्वॉस प्लेट वी कैन चेंज द स्ट्रोक लेंथ एंड हेंस द डिस्चार्ज। मान लो ये मेरा स्वॉस प्लेट है, अगर स्वॉस प्लेट के साथ पिस्टन शू इस तरीके से अटैच्ड है तो इस मोशन, ये अगर कांस्टेंट इसका पोजीशन है तो पिस्टन शू इस तरीके से रोटेट करेगा तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन अपने आप टू एंड फ्रो मोशन देगा। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये जो रोटेशन होगा पिस्टन शू का तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये जो पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कांस्टेंट होगा, तो जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा। बट अगर ये स्वॉस प्लेट को अगर मैं कुछ एंगल में देता हूं तो देखो टॉप साइड में जो मेरा एंगल ज्यादा है और बॉटम साइड में मेरा एंगल कम है।
तो ये एंगल के वजह से देखो, एक रोटेशन अगर मैं इस तरीके से कंप्लीट करता हूं तो जब मेरा ये सर्कल का टॉप साइड में जा रहा है तब मेरा पिस्टन का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा पीछे आएगा, ए टू बी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बट जब नीचे की तरफ आएगा तब ए टू बी थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके वजह से पिस्टन का मूवमेंट चेंज कर सकता हूं। पिस्टन का जो मोशन, पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जो पिस्टन डिस्टेंस कवर करता है सिलेंडर के अंदर, वो मैं चेंज कर सकता हूं, जिसकी वजह से मेरा डिस्चार्ज जो है वो भी मेरा चेंज हो सकता है। Next, when source plate is perpendicular to the pump axis, source plate is perpendicular to the pump axis, the discharge is zero. मैंने क्या बोला, जब यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो चेंजिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को चेंज होगा, डिस्चार्ज मेरा चेंज नहीं होगा, तो मेरा डिस्चार्ज क्या होगा, चेंज इन डिस्चार्ज, दैट विल बी जीरो। डिस्चार्ज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सोर्स प्लेट एंगल। अगर मैं इसको जितना एंगल में बढ़ाऊंगा उतना मेरा डिस्चार्ज बढ़ेगा। ये मेरा कांस्टेंट 90 डिग्री एंगल है, इसको अगर मैं इतना एंगल करूंगा तो जितना डिस्चार्ज इस कंडीशन में होना चाहिए और थोड़ा ज्यादा एंगल बढ़ाऊंगा तो उससे ज्यादा डिस्चार्ज होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सोर्स प्लेट एंगल फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर टू पंप एक्सिस। नाउ मैं अभी आ रहा हूं बेंट एक्सिस पिस्टन पंप में। देखो यहां पे तुम लोग थोड़ा ध्यान देना कि ये जो मेरा, देखो यहां पे सब चीज बोल दिया गया है। दिस इज माय कपलिंग शाफ्ट, दिस इज माय कपलिंग शाफ्ट, योर लेफ्ट साइड दिस इज कपलिंग शाफ्ट, शील, रेडियल बियरिंग। बियरिंग हम लोग की यूज करते हैं, बियरिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द कोरोजन, टू रिड्यूस द एरर, टू रिड्यूस द malfunctioning ऑफ द मशीन। सो ये मेरा सील है, देखो सील कहां पे पोजीशनड है, कपलिंग शाफ्ट कहां पे पोजीशनड है, रेडियल बियरिंग कहां पे पोजीशनड है, ड्राइव शाफ्ट प्लेट, कौन सा प्लेट में मेरा शाफ्ट मेरा ड्राइव कर रहा है, ये कौन सा कहां पे यूनिवर्सल लिंक है, पिस्टन ए, पिस्टन बी, सिलिंड्रिकल ब्लॉक, सिलिंड्रिकल बियरिंग पिन। देखो पिन दिखाई दिया है क्योंकि हमेशा शाफ्ट को जब अटैच किया जाता है तो एक की यूज किया जाता है, राइट। तो वो की इसलिए यूज करते हैं कि जो भी टॉलरेंस, जब शाफ्ट को दूसरा शाफ्ट के साथ हम लोग कपलिंग करते हैं तो 0.001 टू 0.25 जो भी टॉलरेंस रहता है वो टॉलरेंस गैप को हम लोग परफेक्ट बनाने के लिए, वो टॉलरेंस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग शाफ्ट के अंदर की यूज करते हैं। दिस इज माय वाल्व प्लेट, दिस इज इनलेट पोर्ट, ड्राइंग का राइट साइड में इनलेट पोर्ट है येलो कलर में, आउटलेट पोर्ट है, रेडियल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, ड्रेन पोर्ट। सो दिस आर द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। अगर मैं कपलिंग शाफ्ट का जो एक्सिस देख रहा हूं, अगर कपलिंग शाफ्ट का एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बराबर है, बट जो अगर पिस्टन का अगर एक्सिस मैं देखूंगा तो ये अगर कपलिंग शाफ्ट का एक्सिस है तो पिस्टन का एक्सिस मेरा कुछ इस तरीके का है, राइट। तुम लोग थोड़ा ड्राइंग पे फोकस करना और मेरा हाथ का मूवमेंट को फोकस करना, राइट। तो कपलिंग शाफ्ट का जो एक्सिस है और पिस्टन का जो एक्सिस है वो दोनों इंक्लाइंड है, एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। ओके, वन सेकेंड। सॉरी। सो कपलिंग शाफ्ट के साथ मेरा जो पिस्टन है, वो पिस्टन का जो मेरा एक्सिस है वो मेरा इंक्लाइंड है। तो ये मेरा बेसिक बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। नाउ मैं आऊंगा इसका जो पॉइंट्स हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। ऑब्वियसली मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उस नोट्स में इससे भी ज्यादा चीज रहेगा, बट हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए जो चीज हम लोग को चाहिए, व्हाट इज द एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल वी हैव टू शो दैट वी हैव टू गेन, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ब्लॉक विथ एक्सियल बोर्ड्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ब्लॉक विथ एक्सियल बोर्ड्स। देखो, it consists of a cylinder block with axial board. What is the meaning of board? देखो यहाँ पे जिस बोर्ड के अंदर है, ये जो सिलेंडर ब्लॉक जिस हाउसिंग के अंदर है उसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं, राइट। वो बोर्ड किसके साथ है, वो इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल ब्लॉक विथ एक्सियल बोर्ड। एक्सियल बोर्ड मतलब देखो ये शाफ्ट एक्सिस है और अगर बोर्ड का भी अगर एक्सिस में चेंज देखूंगा तो बोर्ड का जो एक्सिस है वो कुछ इंक्लाइंड है शाफ्ट का एक्सिस के साथ, राइट। नेक्स्ट, पिस्टन्स आर इंसर्टेड इनसाइड दोस बोर्ड्स, द अदर एंड ऑफ द प्लेट आर कनेक्टेड टू द शू प्लेट विथ शू जॉइंट्स। मैं देखूंगा, देखो पिस्टन को इस बोर्ड के अंदर सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर एंट्री किया गया है और पिस्टन का एकदम एंड पॉइंट में, पिस्टन ए और पिस्टन बी का जो एंड पॉइंट है वो दोनों एंड पॉइंट में दोनों शू ज्वाइन किया गया है और ये दोनों शू ड्राइव शाफ्ट प्लेट के साथ अटैच्ड हुआ है। ड्राइव शाफ्ट प्लेट मतलब जो शुअर्स प्लेट को अगर हम लोग बोलेंगे वो शुअर्स प्लेट के साथ अटैच्ड हुआ है।
अगर ये इस तरीके से मोशन देगा तो पिस्टन का मोशन क्या होगा, पिस्टन का मोशन टू एंड फ्रो मोशन में काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, इन बेंट एक्सिस पिस्टन पंप द शू प्लेट इज फिक्स्ड टू अ फ्लेंज, द फ्लेंज इज कीज टू द ड्राइव शैफ्ट। देखो द बेंट एक्सिस पिस्टन पंप में क्या होता है, ये शू प्लेट होता है फिक्स्ड होता है। ये शू प्लेट किसके साथ फिक्स्ड होता है, ड्राइव शैफ्ट प्लेट के साथ फिक्स्ड होता है, और उस ड्राइव शैफ्ट प्लेट के साथ फिक्स्ड होता है की के द्वारा। अगर मैं ये मान लो मेरा ड्राइव शैफ्ट प्लेट है और ये मेरा शू प्लेट है, तो ये दोनों इस तरीके से फिक्स रहता है, एक की इधर रहता है, एक की इधर रहता है, ये यहाँ पे फिक्स रहता है, और यहाँ पे शूज प्लेट का जो एंड में पिस्टन और पिस्टन के रेस्पेक्ट में जो शू है वो मेरा स्वास प्लेट के साथ टच होके कांटेक्ट करके रहता है, राइट। नेक्स्ट, व्हेन द शैफ्ट रोटेट्स इट कॉज द सिलिंड्रिकल ब्लॉक टू रोटेट। व्हेन द शैफ्ट रोटेट, अगर ये शैफ्ट रोटेट करेगा तो जो मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, जो मेरा ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, देखो अगर ड्राइंग में ध्यान देंगे तो जो सिलेंडर ब्लॉक है वो मेरा रोटेट करेगा। इट कॉजेज द सिलेंडर ब्लॉक टू रोटेट, द शू प्लेट विल ऑल्सो रोटेट इट विथ इट। ये जो शू प्लेट है, यहाँ पे जो शू प्लेट दिया गया है, ये शू प्लेट भी रोटेट करेगा, क्योंकि पिस्टन शू रोटेट करेगा तो शू प्लेट रोटेट करेगा। Then rotate with it causing the piston in the boards to reciprocate। आप ध्यान से समझना, अगर ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक रोटेट करेगा तो शू प्लेट रोटेट करेगा, तो शू प्लेट रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली पिस्टन के साथ जो शू उसको लेके रोटेट करेगा। जब पिस्टन के साथ जो अटैच जो शू रहता है वो अगर रोटेट करता है तो पिस्टन ब्लॉक के अंदर एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रिएट करता है। Next point, half rotation of the cylinder block causes suction of the oil into the bore and the next rotation causes the discharge। देखो ये पिस्टन का जो टोटल लेंथ है, जहां पे पिस्टन स्लाइड कर सकता है, जितना लेंथ तक पिस्टन यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, उस लेंथ का हाफ लेंथ तक पिस्टन जब जाता है उस टाइम सक्शन होता है इनलेट पोर्ट से, और उसके बाद अगेन जब पिस्टन फुल लेंथ कवर कर दे जाता है उस टाइम आउटलेट पोर्ट से मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। ये मेरा एक बेसिक बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का एक डायग्राम था। ओके, सो मैं नेक्स्ट एक स्लाइड जाऊंगा। देखो एक बेसिक एक एक्सियल पिस्टन पंप का या सिंगल पिस्टन पंप का एक मैं एग्जाम्पल है जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, वो है हम लोग का ट्यूबवेल। ट्यूबवेल को हम लोग दबाएंगे, देखो ट्यूबवेल के अंदर में एक पिस्टन रहता है, राइट, देयर इज अ पिस्टन। तुम लोग अगर ध्यान दोगे ग्रीन बॉर्डर के अंदर ब्लू कलर में एक पिस्टन अटैच्ड है, और पिस्टन एक लीवर के साथ अटैच्ड है। अगर इस लीवर को अप डाउन करूंगा तो ये पिस्टन का मोशन मेरा रेसिप्रोकेटिंग होगा, बट पिस्टन ये लीवर का जो मोशन होगा, लीवर का मोशन एक सेंटर के रेस्पेक्ट में अप एंड डाउन होगा, सेंटर के रेस्पेक्ट में अप एंड डाउन होगा। तो ये रेडियस को मेंटेन करके उस लीवर का मोशन क्या होता है, रोटरी मोशन होता है। बट ये लीवर अगर रोटरी मोशन देता है, बट फिर भी ये जो पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन मोशन ये कंप्लीट करता है। सो दिस आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ द सिंगल प्लेट पिस्टन पंप। नेक्स्ट, हैंड पंप्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, सिंगल स्ट्रोक एंड डबल स्ट्रोक। देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक जो हम लोग यूज करते हैं ना साइकिल में, जो हवा डालने के लिए, साइकिल का टायर जब पंक्चर हो जाता है उसमें लीक हो जाता है, एयर लीक होता है, तो उसमें एयर डालने के लिए हम लोग एक पिस्टन पंप को लगातार दबाते, मींस कंप्रेस करते, फिर खींचते, फिर कंप्रेस करते हैं। तो वहां पे वो एक पिस्टन पंप का एग्जांपल है, सिंगल स्ट्रोक पिस्टन पंप का। उसके बाद हैंड पंप यूज करते हैं हम लोग, जो हैंड पंप भी हम लोग यूज करते हैं वो हैंड पंप एक डबल स्ट्रोक पिस्टन पंप का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे दो पिस्टन यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे एक एक्सियल पिस्टन पंप का एग्जांपल दिया गया है। एक्सियल पिस्टन पंप तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ बेंट एक्सिस पिस्टन पंप, देखो यहाँ पे जो मेन डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे जो शाफ्ट का जो एक्सिस है और जो पिस्टन का जो एक्सिस है वो कुछ इंक्लाइन पोजीशन में है। यहाँ पे 4 पिस्टन्स आर अवेलेबल। देखो पहला नंबर जो पिस्टन है वो जिस पोजीशन में अभी है, दूसरा नंबर पिस्टन उससे थोड़ा सा आगे पोजीशन में, तीसरा नंबर पिस्टन उससे थोड़ा सा आगे, फोर्थ नंबर पिस्टन उससे थोड़ा सा आगे है। तो पहला वाला पिस्टन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर ऑयल चेंबर, दूसरा वाला में उससे थोड़ा सा कम, तीसरे वाला में उससे थोड़ा सा कम, फोर्थ वाला में उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद जब फिर से सेकेंड रोटेशन हाफ रोटेशन में ये प्रोसीड्यूर कंप्लीट होता है। फिर हाफ रोटेशन में क्या होगा, जो चारों पिस्टन फिर से आगे की तरफ जाएगा, फुल स्ट्रोक, अभी हाफ स्ट्रोक लेंथ मेंटेन कर रहा है,
फुल स्ट्रोक लेंथ मेंटेन करेगा पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, और जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड अंदर था आई मीन चेंबर के अंदर था उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, पावर गेन करेगा और डिस्चार्ज पोर्ट से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो एग्जांपल क्या दिया, एक बेंट एक्सिस पिस्टन पंप इज एक्सियल पिस्टन पंप्स एंड मोटर्स यूजिंग द बेंट एक्सिस प्रिंसिपल. Fixed or adjustable displacement exist in two different basic design. The Thoma principle with maximum 25 degrees angle and the Walmart principle with a spherical shaped piston in one piece with the piston rod, piston rings and maximum 40 degrees between the drive shaft center line and piston. These have the best efficiency of all pumps. Although in general the largest displacement are approximately 1 liter per revolution. मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये दो टाइप का प्रिंसिपल में ये बेंट एक्सिस पिस्टन पंप काम करता है. फर्स्ट वन इज थॉमा प्रिंसिपल, जहां पे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 25 डिग्रीज एंगल होना चाहिए पिस्टन का शाफ्ट और जो मेरा ड्राइव शाफ्ट है उसके साथ, पिस्टन और ड्राइव शाफ्ट का जो एक्सिस है उन दोनों के बीच 25 डिग्री एंगल होना चाहिए जिसमें मेरा मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा. और एक जो प्रिंसिपल है दैट इज वॉलमार्ट प्रिंसिपल. वॉलमार्ट प्रिंसिपल में मेरा मैक्सिमम 40 डिग्री एंगल होना चाहिए शाफ्ट ड्राइव शाफ्ट का एक्सिस और पिस्टन का एक्सिस के अंदर, तो 40 डिग्रीज एंगल मैक्सिमम होना चाहिए. और नेक्स्ट सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम होता है जब एक बार अगर रिवोल्यूशन होता है, जब सुअस प्लेट का वन फुल रिवोल्यूशन में अगर पिस्टन पंप के अंदर आई मीन बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के अंदर 1 लीटर अगर फ्लूइड अगर एंट्री करता है, 1 लीटर फ्लूइड अगर एंट्री करता है तो दैट इज द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर पर रिवोल्यूशन. सुअस प्लेट का एक बार रिवोल्यूशन में अगर इनलेट चेंबर से 1 लीटर फ्लूइड अंडर में एंट्री करता है तो यहां पे वो बोला जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज डन बाय द वॉलमार्ट प्रिंसिपल वेयर 40 डिग्री एंगल शुड बी क्रिएटेड. ओके, तो अब मैं देखूंगा कि एक स्मॉल वीडियो एनिमेशन जिसके वजह से हम लोग बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का अल्टीमेटली व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, राइट. तो उसके पहले हम लोग बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखेंगे. An axial piston pump is a pump that has a number of pistons in a circular array within a cylinder block. देखो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं. एक चीज देखोगे यहाँ पे देखो शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है, मैंने बोला था शाफ्ट में एक की लगा हुआ रहता है, राइट. शाफ्ट में एक की लगा हुआ रहता है. तो देखो यहाँ पे ये एनिमेशन का लेफ्ट साइड में एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक की लगा हुआ है, राइट. ये शाफ्ट का जो एक्सिस है और पिस्टन का एक्सिस, दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है, दोनों एक्सिस इंक्लाइंड है. तो ये शाफ्ट जब रोटेट कर रहा है तो ये शू प्लेट है जिसके साथ पिस्टन अटैच्ड है, ये शू प्लेट है, आई मीन सॉरी स्वास प्लेट है. स्वास प्लेट में शू रहता है, पिस्टन शू अटैच रहता है. तो ये श्वास प्लेट रोटेट करता है. तो श्वास प्लेट रोटेट करने के टाइम पे पिस्टन का जो मूवमेंट है सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर, सिलिंड्रिकल बोर्ड के अंदर, वो मोशन होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन. तो ये पिस्टन जब एकदम राइट साइड से, एनिमेशन का राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड एंड तक जाता है, राइट. सिलिंडर बोर्ड, अगर मैं पूरा सिलिंडर बोर्ड को अगर मैं देखता हूं, देखो पिस्टन का जो मोशन होगा, ध्यान से देखना, जो पिस्टन का मोशन होगा वो लेफ्ट टू राइट के तरफ जा रहा है. जो लेफ्ट टू राइट होता है वो मेरा फॉरवर्ड मोशन होता है, राइट टू लेफ्ट होगा तो वो बैकवर्ड मोशन होगा. बैकवर्ड मोशन में वो सक करेगा जो फ्लूइड मेरा ऑयल चेंबर से मेरा ऑयल को सक करेगा. वैक्यूम जनरेट होगा तो ऑयल मेरा इनलेट पोर्ट से एंट्री करेगा. और जब फॉरवर्ड मोशन करेगा पिस्टन तो उस टाइम मेरा जितना फ्लूइड मेरा ऑयल पंप के अंदर एंट्री हुआ वो मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा. देखो अभी जो हो रहा है एनिमेशन में वो मेरा एक डिसअसेंबल किया जा रहा है पिस्टन पंप को. कैसे डिसअसेंबल हो रहा है वो ध्यान से देखना. अब ये थोड़ा सा ध्यान देना इसमें. दिस इज माई ड्राइव फ्लेंज, दिस इज माई ड्राइव शाफ्ट जिसके साथ मेरा जो पिस्टन है वो पिस्टन मेरा पिस्टन का एक्सिस इंक्लाइंड है. ये जो मेरा दिखा दिया गया है एक्सिस, राइट. ये जो एक्सिस के सामने दिया हुआ है पिस्टन, पिस्टन का सामने वाला पोर्शन जो है वो मेरा शू है, वो मेरा ड्राइव फ्लेंज या स्वास प्लेट जिसको बोलेंगे हम लोग, स्वास प्लेट के अंदर वो फिक्स रहता है. और अगर ड्राइव शाफ्ट रोटेट करेगा तो मेरा ड्राइव फ्लेंज रोटेट करेगा, तो मेरा पिस्टन शू रोटेट करेगा. और ये पिस्टन सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर
आई मीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन देगा, जिसके वजह से इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट, देखो स्पेरिकल स्लाइडिंग सरफेस यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा किडनी शेप इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट है और इसके सामने दिया गया है पोर्ट प्लेट, राइट। तो ये पहला वाला जो मेरा है पोर्ट प्लेट है सबसे टॉप में, उसके बाद है स्पेरिकल स्लाइडिंग सरफेस जहाँ पे किडनी शेप इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट रहता है, उसके बाद है सिलिंड्रिकल ब्लॉक जिसके अंदर पिस्टन को मूवमेंट करने के लिए, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूवमेंट करने के लिए प्लेस दिया गया है। उसके बाद है देखो पिस्टन जिसका सामने पिस्टन शू लगाया गया है, उसके बाद है शैफ्ट, ड्राइव शैफ्ट के सामने ड्राइव फ्लेंज लगाया गया है, उसमें बेसिकली स्वर्स प्लेट लगा हुआ जाता है और ये स्वर्स प्लेट के साथ वो पिस्टन शू फिक्स रहता है। तो स्वर्स प्लेट जब एंट्री का रोटेट करता है तो ये जो पिस्टन शू वो भी रोटेट करता है और पिस्टन का जो मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। उसके बाद यहाँ पे बियरिंग्स लगा गया है, बहुत सारा बियरिंग्स यहाँ पे दिया गया है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हाउसिंग है, ये हाउसिंग के अंदर पूरा जितना सारा कंपोनेंट्स ऑफ द बेंट एक्सिस पिस्टन पंप वो सब चीज ये हाउसिंग के अंदर रहता है। और उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ शैफ्ट सील, फ्लेंज, ये सब चीज रहता है टू सील द लीकेज, कुछ भी जाते लीकेज ना हो, ज्यादा लीकेज ना हो, डिस्चार्ज के टाइम कोई लीकेज ना हो, वो चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे शैफ्ट सील एंड रिटेनिंग रिंग्स यूज किया जाता है टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। Drive shaft, shaft seal, flange, retaining rings, housing, bearing, piston, axis, cylinder block. The bent axis mechanism is a pumping machine, the displacement pistons of which are arranged at an angle to the drive shaft axis. To the drive. देखो ये जब शाफ्ट रोटेट कर रहा है तब पिस्टन का रोटेशन को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। जब पिस्टन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है तब रेड एरो में डिस्चार्ज शो कर रहा है, जब पिस्टन बैकवर्ड मोशन में जा रहा है तब ब्लू साइन में उसका इनलेट शो कर रहा है। जो ब्लू साइन दिख रहा है उसमें पिस्टन बैकवर्ड मोशन जा रहा है तो सक्शन क्रिएट हो रहा है सिलिंड्रिकल बोर्ड के अंदर और मेरा फ्लूइड इनलेट से मेरा एंट्री कर रहा है। और जो रेड साइन दिखा रहा था उसमें क्या हो रहा था कि पिस्टन मेरा फॉरवर्ड मोशन दे रहा था और फॉरवर्ड मोशन में वो फ्लूइड के अंदर वो पावर जनरेट हो रहा था और फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा था। देखो यहाँ पे फिर से एक बार दिखाया गया है कि फ्लेंज, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, shaft seal, bearing, swash plate, drive shaft, piston, cylinder block, housing, port plate. The So, swash plate these are the components of the piston pump. mechanism, the displacement pistons of which are arranged axial to the drive shaft. The reaction force of the pistons is carried by the swash plate. देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैं और एक बार रिटर्न कर रहा हूँ। देखो पिस्टन का मोशन को थोड़ा ध्यान देना। देखो ये स्वर्स प्लेट अभी एंगल में है, स्वर्स प्लेट एंगल में रहने के वजह से जो पिस्टन शू रोटेट कर रहा है तो पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। जब पिस्टन बैकवर्ड में जा रहा है तब ब्लू कलर में इनलेट हो रहा है और जब फॉरवर्ड में जा रहा है तब ये रेड कलर में डिस्चार्ज हो रहा है। देखो रेड कलर में डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि पिस्टन फॉरवर्ड हो रहा है, फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ब्लू कलर में इनलेट हो रहा है क्योंकि पिस्टन बैकवर्ड में जा रहा है और सक्शन जनरेट हो रहा है। So this is the bent axis piston pump. Next we will see another video of the bent axis piston pump. It's a very small video. You just check how it will work. देखो जब फॉरवर्ड आ रहा है तब रेड कलर में डिस्चार्ज होगा और जब बैकवर्ड जा रहा है तब ब्लू कलर में इनलेट सक्शन हो रहा है। जब फॉरवर्ड जा रहा है तब रेड कलर में डिस्चार्ज हो रहा है, जब बैकवर्ड जा रहा है तब ब्लू कलर में सक्शन हो रहा है। और यहाँ पे शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है तो स्वर्स प्लेट में भी स्वर्स प्लेट रोटेशन हो रहा है, स्वर्स प्लेट रोटेशन हो रहा है तो पिस्टन शू भी रोटेट कर रहा है। ओके So these are the actual working principle of the bent axis piston pump.
Now I think you have a clear idea of the bent axis piston pump. If you in your semester examination question, if this type of question is arise, that what are the components of bent axis piston pump, you have to write what are the flanges, shaft, drive shaft, shoes plate, piston shoes, piston, port plate, kidney shape inlet and outlet port, and various type of seal and bearings. These are the component of the bent axis piston pump. What are the working principle? You have to simple design this diagram, or you can follow my notes diagram which I will provide after this class, which I will provide. So you can follow that diagram also. You have to just draw that diagram and you have to write your working principle in your own language. ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज यूज करने का जरूरत नहीं, तुम जो समझे हुई एनिमेशन वीडियो देख कर उसको तुम स्ट्रेट कट लिखो कि इस ड्राइव शाफ्ट मोटर का रोटेशन की वजह से ड्राइव शाफ्ट रोटेट करता है, ड्राइव शाफ्ट के साथ सुअर प्लेट अटैच हुआ रहता है तो सुअर प्लेट रोटेट करता है, सुअर प्लेट के साथ पिस्टन का शू अटैच रहता है तो पिस्टन शू रोटेट करता है, सुअर प्लेट रोटेट करेगा तो पिस्टन शू के थ्रू से जो पिस्टन कनेक्टेड है वो पिस्टन मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में अगर फॉरवर्ड मोशन होता है तो वहां पे डिस्चार्ज होता है, बैकवर्ड मोशन होता है तो ड्यू टू द जनरेशन ऑफ सक्शन और वैक्यूम द फ्लूइड इज entered in through the inlet port, and when it will go to the forward motion, that time the fluid is getting some pressure, getting some power and velocity, and it will be discharged from the discharge port. इस तरीके से अपना वर्ड लैंग्वेज में अगर वर्किंग प्रिंसिपल लिखोगे तो that will be very good for you. Okay, so now I am concluding my class. So thank you for attending my class, and stay home and stay live. Thank you.